चाहूंगा अगले जिस दोस्त को बुलाने जा रहा हूं, जनाबे आज की ये जो खूबसूरत तकरीब है, इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं जनाबे मुशर्रफ जंजुआ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा भरपूर तालियों में आपकी स्टेज पे आएंगे, इस तकरीर के हवाले से अपने भरपूर ख्यालात का इजहार करेंगे। मुशर्रफ जंजुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ भाइयों, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर दूर दराज से यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाइयों, कुछ कहने से पहले मैं आपको अपना तारुफ़ करवा दूँ। मेरा नाम मुशर्रफ अहमद है। मेरा ताल्लुक़ रैपिड फाइबर प्राइवेट लिमिटेड से है। आज से 3.5 साल पहले मैंने नेशनल ब्रॉडबैंड से इस काम का आगाज़ किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 बड़ी कंपनियों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। आज मुझे जो एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया है वो ISP के राइट्स और लेबर राइट्स के ऊपर बोलने का है। आप सबको पता है कि हमारे मेन मंशूर में भी शामिल है कि हमने ISP के हकूक़ के लिए जद्दोजहद करनी है। तो हम उस वक्त तक किसी भी ISP को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते जब तक वो प्रॉपर लीगलाइज ना हो, जब तक उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना हो। जैसे कि मेरे भाई ज़ीशान सदीक ने आपको थोड़ी तफसील बताई कि लीगलाइज होना कितना ही ज़रूरी है। आप प्रॉपर PTA से अप्रूव्ड कंपनियों के साथ काम कर रहे हो और या जो कंपनियां PTA ने अप्रूव की है उनका LLC का लाइसेंस उनके पास या CVAS का लाइसेंस हो, तो उन्हीं की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो तो तभी हम उनको ऐसी लीगल प्रोटेक्शन दे सकते हैं। हमारी फील्ड का हर बंदा हर एरिया में काम कर सकता है, ये उसके हक में शामिल है कि कोई उसको रोक नहीं सकता। उसको कोई एरिया बाउंड्री नहीं है। अगर कोई बंदा उसको रोकता है या कोई उससे ऐसी बदमाशी करता है तो मेरी पूरी एसोसिएशन उसके साथ खड़ी होगी, उसका भरपूर साथ देगी और उसको कानूनी और इखलाकी तहफ़्फ़ुज़ देगी। तो ये मेरी पूरी एसोसिएशन की तरफ से ये ऐलान है कि कोई भी बंदा अगर इस तरह की कोई वायलेशन करता है या किसी को रोकता है तो वो हमारे पास आए, लेकिन उसके लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है। हमारी एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन होगी तब हम उसको ऐसी प्रोटेक्शन दे सकते हैं। किसी भी भाई का या कोई ISP का कोई मसला आता है, फॉर एग्जांपल आजकल केबल कटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। पिछले हम 3 साल से इसी के ऊपर फाइट कर रहे हैं। जगह जगह कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब हमारी फाइबर नहीं कटती, तो हम उसी के ऊपर भाग रहे हैं। तो इसके ऊपर भी हम सबको मिल बैठ के कोई ऐसा लाहेल अमल इख्तियार करना होगा कि हम इसको रोक सके। इसके लिए कानून भी मौजूद है और सज़ाएँ भी मौजूद हैं। PTA ने भी इसकी सज़ाएँ रखी है और हमारे गवर्नमेंट के कानून में भी इसकी है। तो इसके ऊपर भी हमारे एक लीगल पूरी टीम है जो कि इसको रोकने के लिए पूरा इक़दाम करेगी। इसके बाद किसी भी ISP के साथ कोई जुल्म होता है या कोई ज़्यादती करता है तो पूरी एसोसिएशन उसके साथ खड़ी है। हमारी एसोसिएशन का एक बंदा उसके लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार है। जो उसको फॉर एग्जांपल उसको लीगल सपोर्ट चाहिए, उसको थाने कचहरी के लिए कोई चीज़ चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करेंगे। कोई भी बंदा या ISP या कोई बड़ी कंपनी किसी की बैंडविड्थ चोक करती है या उसको कोई ब्लैकमेलिंग करती है, तो वो बंदा हमारे पास आए तो हम उसकी भरपूर मदद करेंगे।
और उसको हर तरह से उसको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो हमारी एसोसिएशन का मकसद भी यही है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म में जमा होकर इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और इनका अजाला करें। तो ये कुछ थे हमारे जो ISP के रिलेटेड हकूक़ थे। तो अब मैं थोड़े से हकूक़ जो है अपने वर्कर के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा तमाम मेन स्ट्रक्चर जो है हमारी टीम के ऊपर बेस करता है। जितने हमारे जो हमारा हम तो अपने घरों में रिलैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो टीम है वो रात को दिन को 3 बजे 4 बजे उठ के वो हमारी फाइबरें जोड़ते हैं। मैं सबसे पहले अपनी टीम को इनके लिए क्लैपिंग की, सब दोस्तों के लिए। ये जो हमारी टीम है स्पेशल, जिनके ऊपर हमारा पूरा सरगोदे का नेटवर्क चलता है, तमाम जो भाई हैं ये टेक्निकल सपोर्ट जो देते हैं, रातों को खंभों पे लटके होते हैं, तो ये इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे सरगोदा में नेटवर्क को मजबूत किया। तो वैसे ये हमारा सबसे मजलूम तबका है जो लेबर है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने मुलाजमों के साथ अच्छा बर्ताव करो, क्योंकि जो उनके मातहत थे मुलाजम या खादम, उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छा सलूक करते थे। तो हम तमाम भाइयों को भी ये चाहिए कि अपने लेबर के खासकर इनका ख्याल रखें, इनको जानवरों की तरह इनसे काम ना लें। तो कुछ पॉइंट हैं जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जो कि हम अपनी एसोसिएशन के थ्रू तमाम कंपनीज़ को या जो भी रजिस्टर्ड होगा उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। उनमें यह है कि काम ज़्यादा लिया जाता है और उजरत कम दी जाती है। ये बहुत बड़ा मेरे वर्कर का मसला है कि उनको 12 से 15 घंटे जो है वो काम लिया जाता है, लेकिन उनको प्रॉपर उजरत नहीं दी जाती। तो जो इनकी सैलरी है वो भी मिनिमम जो गवर्नमेंट ने तय की है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए कि जो हमारे गवर्नमेंट लॉज हैं उनके ऊपर अमल कर सके। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 150 से ज़ायद लेबर लॉज बनाए हैं जो इन लेबर्स की प्रोटेक्शन के लिए है। तो हर लेबर का ये कानून को जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यही इनकी असल हिफाजत है जो लीगल तरीका है। तो इसके अलावा हमारी लेबर में कोई भी कंपनी बगैर किसी ठोस शवाहिद को किसी लेबर को नहीं निकाल सकती। तो ये भी एक बड़ा अहम मसला है कि कम से कम कोई प्रॉपर इसका ठोस शवाहिद हो, उसके ऊपर कमेटी बैठे, फिर अब आप किसी अपने लेबर को निकाल सकते हैं। उनको उसको 1 से 2 माह का नोटिस देना पड़ता है। मेरा एक और पॉइंट है जो लेबर के लिए है कि तमाम कंपनीज को 3 किस्म की जो है वो इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। इनमें से EOB जो है, EOB से मुराद एम्प्लॉई ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, हर कंपनी को इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी है। मैं चाहता हूं कि जितनी भी कंपनियां सरगोदे में काम कर रही हैं वो तमाम लेबर सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड हों, अपने तमाम मुलाजमीन को इनमें रजिस्टर्ड करें। ये काम एक इनकी लेबर के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा है इनकी हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपका वो काम कर रहे हैं, आपको उनका कोई दौराने काम वो ज़ख्मी हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी लेबर को प्रोटेक्ट करें, उनका इलाज करवाएं, उनको तमाम अद्वियात के अखराजात दें ताकि वो अपना निज़ाम चला सकें। इसके अलावा कुछ लेबर की सालाना छुट्टियां हैं जो मिनिमम 14 गवर्नमेंट ने छुट्टियां रखी हुई हैं, ये भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो साल बाद इनको 14 छुट्टियां देना बड़ा ज़रूरी है। जो वर्कर है वो हमारा एसेट है, हमें अपने एसेट की हिफाजत करनी चाहिए। तो ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि लेबर को प्रोटेक्ट किया जाए। तो बाकी मुझे तो स्पेसिफिक इस टॉपिक के लिए ही आज यहाँ पे मुझे दिया गया। तो बाकी दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूँ
कि अपने जो है वो बाकी मौजू पे वो बात करें। मेरे लिए सबको फिर सलाम अलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम अलैकुम।